गौरी झा को कोर्ट और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में 2 माह के कारावास की सजा सुनाती है और सरकार द्वारा महिलाओं को दिए गए हक का दुरुपयोग करने के जुर्म में 1 माह की सजा और सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। हमें माफ कीजिएगा माँ जी, हमारी बेटी की वजह से आप सबको बहुत कष्ट हुआ। क्या है, जो होना था हो गया। अब क्या करेंगे तुम्हारी माफी का हम? बहुत अच्छा हुआ हमारा पोता सही सलामत छुटाया। हमारे परिवार की लाज बचाकर तुम सच में साबित करती तुम युग की सच में अर्धांगिनी हो रे। काली, हम सबको तुम पे गर्व है। अच्छा लग रहा है ना मंशी माँ कि लाडली को जिता दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमें पता चल गया मंजी माँ कि आप किससे कितना प्यार करती हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है गौरी। हमारी कोई भी बेटी जीते या हारे, हार तो हमारी ममता की हुई। Cut the crap. You and your ममता। तुम्हारी वजह से हम इस हाल में हैं और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। अच्छा सिला दिया तुमने पापा के एहसानों का। पड़के पापा को बीच में मत लाओ गौरी। तुमने जो किया है उसी की सजा मिली है तुम्हें। हम चाहे तो वो सबूत घर पे भी दिखा सकते थे, उसका कोई फायदा नहीं होता कि तुम फिर से कोई नई चाल चल लेती। अच्छा हुआ तुम्हारे जरिए पूरी दुनिया को पता चल गया एक सुहागन के सिंदूर के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। तुम मानो या ना मानो गौरी, हमने हमेशा से तुम्हें अपनी बहन माना। कौन बहन? कहाँ की बहन? कैसी बहन? तुम कभी हमारे लिए बहन थी ही नहीं काली। तुम सिर्फ हमारा काला टीका थी। एंड आज तक तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? हाँ, हमसे सब कुछ छीन लिया, हमारा हक, युग। मगर तुम्हें क्या लगता है कि अब हम यहां से जा रहे हैं तो दोबारा वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे? गलत सोच रही हो। दोबारा आएंगे, दोनों को कभी भी शांति से जीने नहीं देंगे। पलट कर वार करेंगे, याद रखना। तो तुम भी याद रखना गौरी, जब जब तुम वार करोगी हम अपने परिवार की ढाल बने नजर आएंगे।
तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमारे परिवार की खुशियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम सोच रहे थे कि घर जाने से पहले मंदिर चलते हैं, माथा टेकते हुए चलते हैं। एक काम करो, इन दोनों को लेकर तुम जाओ मंदिर, हम घर में इनका स्वागत का तैयारी करते हैं। जी। चलो रे, एक पर्स उठाओ, चलो। जल्दी चलो, गाड़ी का आवाज आ गया, आ गए शायद दोनों बाहर खड़े हैं ना, हम देखते हैं। माँ जी, वो लोग अभी नहीं आएंगे। काहे? वो क्या है ना, शादी के बाद अब तक उन दोनों को सुकून का समय नहीं मिला, इसलिए हमने एक हफ्ते के लिए उन दोनों को हनीमून पे भेज दिया। और तुम होती कौन हो ये फैसला लेने वाली? काली अब तुम्हारी बेटी नहीं है, इस घर की बहू है, और हम इस घर के मुखिया है। फैसला हम न लेंगे? जी हम। ये सिर्फ काली की मंजी माई नहीं है, युग की पीशी माँ भी है, और मैं हूं युग का पिता। इस हक से हम दोनों को पूरा अधिकार है कि हम उनकी खुशियों के लिए फैसला ले सकें। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस चाहते थे घर आते, आरती होती, गृह प्रवेश होता, फिर जाते हैं। और ठीक है। तुम तो की पीसी माँ, तुम बाप हो, हम तो कितना खूबसूरत नजारा है। युग, जो कुछ भी हुआ के बारे में सोचना बंद करिए, भूल जाइए उसे। जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस है मुझे। भले ही गौरी ने मुझे प्लान करके फंसाया, पर जो हो गया वो गलत तो है ही ना। काश मैं समय में पीछे जाके सब ठीक कर देता। युग, अपने आप को ब्लेम मत करिए, आपकी कोई गलती नहीं थी। युग, आज से हमारे रिश्ते का पुनर्जन्म है। आइए हम एक दूसरे से वादा करते हैं, हम विश्वास की नींव पर अपने सपनों का कल बनाएंगे। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। हम भी हमेशा आपके रहेंगे। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग
जर्द सितारा और तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। बउआ ये कौन तरीका है रे? बैठ के खा लो, बैठो। किसी भी चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं घुंघरू, पर कमलपुरा में इनकी छन छन का मतलब। बाप रे बाप, देखो ना कितना खतरनाक है ये ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस, जाग उठा शैतान। माँ जी पता है आपको, ये ना सुहागनों की चीजों को देख के प्रकट होता है। चाची आप भी ना, ये नया टीवी शो है, जी टीवी पे आने वाला है। लोग तो बड़ा रोमांचक रहा है रे। ए बिजली, देखो रे कौन है। नहीं बिजली, हम देखते हैं, शायद दूध वाला होगा। अब यहाँ का लेने आई हो? हम आप लोगों से क्या मांगेंगे दादी जी? एक अमानत रह गई है जो लौटाने आए हैं। अमानत? कंग्रेचुलेशंस दादी, आप परदादी बनने वाली हैं। आप सब लोग इतने शॉक्ड क्यों? ये तो गुड न्यूज़ है ना? ये नहीं हो सकता है। झूठ बोल रही हो तुम। हम कैसे मान लो कि ये बच्चा युग का है? चाची जी, हमारे पास प्रूफ है। ये लीजिए डीएनए रिपोर्ट। और इसमें साफ साफ लिखा है कि हम किस वक्त किस दिन प्रेग्नेंट हुए थे। जिस दिन युग ने हमारे साथ खैर छोड़िए, हमने जो किया सो किया, पर उसके बाद हम कुछ दिनों तक आपके घर में रुके हुए थे। उसके बाद 3 महीना जेल में। तो फिर ये बच्चा युग के अलावा और किसका हो सकता है?
Congratulations, युग, आप पापा बनने वाले। मदद करेंगे ना हमारी इसे पालने में? क्या तू है डायन? युग, आपने इसके लिए मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ है। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता। माना जो हुआ गलत हुआ, लेकिन एक पेट में पलने वाला बच्चा है, वो तो सच है ना। हमारा अपना खून है। दादी जी, आपको गौरी से सहानुभूति है? अरे रत्ती भर सहानुभूति नहीं है हमको कोई लड़की से। और एक पेट में जो बच्चा है उसको इसके साथ तो नहीं छोड़ सकते ना मरने के लिए। दादी जी, अब कहना क्या चाहती हैं? हमारा मतलब है ये बच्चे का पूरा जिम्मेदारी हम उठाएंगे। इसको अपने परपोती की तरह पालेंगे पोसेंगे, लेकिन ये लड़की से कोनो संबंध नहीं रखेंगे। यहाँ उसको जानने के बाद तुम जहां मर्जी चले जाना। दादी जी, आपने हमें समझ क्या रखा है? उधार की कोख, बच्चा जने हम, और उसे आपके हवाले करके चले जाएं? थैंक यू सो मच बोलकर। दादी जी, हमें तो एक चीज समझ नहीं आ रही है कि आप हमारे सामने शर्त कैसे रख सकती हैं? इनफैक्ट शर्त रखने की पोजीशन में आप नहीं, हम हैं। अगर आप इस खानदान का वारिस चाहती हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहती, तो फिर आपको हमारी शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? नहीं समझे? हम समझाते हैं। हमारी पहली शर्त कि युग काली को डिवोर्स दे। और दूसरी शर्त, हमसे शादी करें। यही हमारी शर्त है दादी जी, कि हम आपको
आपके घर का वारिस देंगे, पर इस घर की बहू की हैसियत से, उधार की कोख बनकर नहीं। अपनी हद में रहो गौरी। सपने में भी ये मत सोचना कि तुम्हारी घटिया हरकतें हम दोनों को अलग कर पाएंगी। और तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में। ठीक है, तो फिर एक बेचारी अबला नारी इस नाजायज बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? हम इसे गिरा देंगे।